सर्वप्रथम अपने शिव गुरु के चरणों की प्रणाम, मैया भवानी के चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय साहब हरिंद्रानंद भैया के चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय शक्ति स्वरूपा लीलम दीदी की चरणों की प्रणाम, कथा सुनने वाला सारे गुरु भाई बहन की चरणों की प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हे महादेव जी, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आई गुरु भाई बहन, एगो रक्षाबंधन के कहानी सुनल जाओ। एगो भाई बहन के प्रेम से जुड़ल बहुत ही अद्भुत कहानी बा। आई ये कहानी के ध्यान से सुनल जाओ। एगो गांव में, बहुत पुरान समय के कहानी है। एगो गांव में एगो ग्वाला रहले। ग्वाला पति पत्नी रहे लोग। एगो बेटा रहे, एगो बेटी रहे। घर में गाय भैंस रहे, कुछ खेती बाड़ी रहे। वही खेती बाड़ी से और वही गाय भैंस के दूध से अपन गुजारा करत रहे लोग। बड़ा सुखी जीवन चलत रहे, सुख से रहे लोग। धीरे धीरे दिन वो लोग ऐसा ही बीतत रहे। लेकिन संजोग ऐसा भइल कि कुछ दिन के बाद ग्वाला के पत्नी जौन रहली, उनकर मृत्यु हो गई। उनकर मृत्यु हो गई तो बड़ा ग्वाला के दुख भइल। काहे कि छोट छोट दूगो लड़का रहे, घर में गाय भैंस रहे, खेती बाड़ी रहे। बहुत टेंशन में पड़ गईले। सब कुछ अकेले संभालल, सबके देख रेख कईल बड़ा मुश्किल हो गई। बड़ा दुख में अपन दिन बितावे लगले। घर में दूगो लड़का देखे के, गाय भैंस के देखे के, खेती बाड़ी के देखे के। धीरे धीरे जब कुछ दिन बीत गए तो गांव समाज के लोग उनका के कहलक कि ये भाई, कबले तू ये दुख में रहब, तू अपन शादी कर लो। काहे कि तोहर दोनों लड़का जौन बा एकदम छोटा बा। तोहरा लड़का के भी जरूरी बा, माई के आ तोहरा घर में एगो काम करे वाला आदमी के भी जरूरी बा। तू शादी कर लो। पहले तो उनका डर लागे दोनों लड़कन के देख के, लेकिन फिर भी मजबूरी रहे, घर में कोई देखे वाला ना रहे। उसे वो अपन शादी कैले। जब शादी कैले तो शादी कैले के बाद उनकर पत्नी जौन आई, बड़ा दुष्ट पत्नी रहे। वो दोनों लड़का सन से नफरत करे लागल, घृणा करे लागल। शुरू से आवते वो लड़कन से घृणा हो गई। ओकरा बहुत दुख देवे लागल। बहुत दुख वो लड़कन के होखे लागल। सौतेला माई के अइला के बाद से बहुत दुख में वो लोग रहे लागल। लड़की जौन रहे, वो लड़की से सारा घर के काम करावे लागल। घर के काम, छोट बच्ची सब घर के काम करे लागल। धीरे धीरे ऐसे ही दुख में दोनों भाई बहन के दिन बीते लागल। दोनों भाई बहन आपस में अपना माई के याद करे, रोए। ऐसे ही समय बीतत गई। कुछ दिन के बाद जब थोड़ा सा बड़ भइल लड़का, तो कहली अपना पति से कि देखी, अब रउआ गाय चरावे नइखे जाए के, अब रउआ अपना बेटा के भेजी। काहे कि रउआ बेटा सियान हो चुकल बा, बैठ के खाली घर में खई है आ कोनो काम धंधा ना करी है। अब ई जौन गाय बा, ये गाय के रउआ चरावे नइखे जाए के, ये सब गाय के इनका के चरावे के भेजी। बिहान से रउआ नइखे जाए के। कहले कि ठीक बा। उहो रहले उनका कस में। अब बिहान भइला से वो अपना बेटा के भेजे लगले गाय चरावे खातिर। अब जब लड़का गाय चरावे जाए, एक दिन के बात हो कि जंगल में एगो शेर लौकल। एक दिन उस शेर इनका पर झपटल, इनका के मार के खाए के चहलक। तो लड़का डर के मारे एगो गाछी पर जाके चढ़ के बैठ गईले आ गाछी पर से कहले कि ये शेर चाचा, तू हमरा के काहे खाए के चाहता रहो? तू हमरा के मत खा। काहे कि देखो, हम पहले ही से दुखी बानी। हमरा मैभा माई बाड़ी, हमारे को बहन बिया। यदि हमरा के मार के खा जेब तो हमरा बहन के कोई देखे वाला ना रह जाई हमरा सिवाय। हम अपना बहन के हम सहारा बानी। तू हमरा के मत मार के खा। तो शेर कहले, शेर मानव के आवाज बोलत रहले। कहले कि देखो, या तो हम तहरा के खाएम, हम तो शेर हई, हमरा तो मांस चाहिए। हमरा कई दिन से भूख लागल बा। या तो हम तहरा के खाएम आ ना तो तोहरा एगो गाय के खाएम, तब जाके हमर भूख शांत हुई। हम दूसर कुछ नहीं जानत। तो तू चाह तो तू अपना बदले एगो गाय के दे सकता रहो। कहले कि देखें, गाय भी हम आज नहीं दे सकत। काहे कि हमरा घर में सौतेला माई बाड़ी। हम जाएम अपना घरे, अपना माई बाप से पूछ के आएम, तो बिहान रुआ के हम एगो गाय दे सकता नहीं।
कहली कि ठीक बा, तू जा, इतना तोहरा पर हम कृपा करतनी, लेकिन बिहान तू या तो गाय दिहो आ ना तो हम तोहरा के मार के खा जाए। अब घरे अइले ताके अपना बाबूजी से कह के सुनावत रहले कि बाबूजी, जंगल में एगो शेर भेटाइल बा, शेर कहता या तो तोहरा के खाएम आ ना तो हम गाय के एगो खाएम। तो हम कहनी है कि अपना माई बाबूजी से पूछ के आएम, तब हम गाय तोहरा के देम बिहान। तो उनकर माई जौन रहली वो कहली कि ना, गाय नहीं के देवे के, तू अपना आप के दे दीह, काहे कि गाय के जब शेर खा जाई तो गाय दूध देवेला, गाय बिना हमने के काम रुक जाई, लेकिन तोहरा बिनु कोनो एकाजी नहीं खे। वो अपना पति से कह देली कि कह दी कि इनका के खा जाई, लेकिन हमरा गाय के कुछ ना होके के चाहिए। अब लड़की सुनत रहे बहन, बहुत दुख भइल बहन के, लइको दुखित हो गई। अब रात में जब खाना खाए लड़की लइका गई तो बहन कहलक, उनकर बाप भी कह दिले माई के जौन बात रहे तौन। अब बहन कहलक कि देखो भाई, चाहे जे कुछ भी हो जाए, घर में कुछ हो जाए, लेकिन तोहरा अपना आप के शेर के जिम्मा जन दीह, एगो गाय दे दीह, जौन होई तौन हमने के घर में देखल जाई, हम बानी तोहरा के संभारे वाला। तू यदि मर जीब तो हमार देख देख के करी, हम तो जीते जी मर जाएम, तोहरा अपना आप के शेर के नहीं देवे के। अब अपना भाई के कह के समझौली कि तू एगो गाय के दे दीह, लेकिन तू अपन जान बचा के अइह। अब बिहान भइला जब लइका जंगल में गइल बा तो जाके आ उ शेर के एगो गाय दे दिलक। गाय के शेर खा लेलक। लइका सांझ के वापस जब आइल, माई सोचत रहली कि चलो आज तो उनका के शेर खा जाई तो कम से कम एगो आदमी कम हो जाई, उनका मन के बड़ा सुकून मिलत रहे ये बात सोच समझ के। लेकिन शाम के समय जब लइका वापस आ गई तो इनका शंखा लागल तो चल गई अपना गाय के गिनती करे। जब गाय के गिनती कैली तो देखली कि एगो गाय इनकर कम बा। जब एगो गाय कम रहे तब वो बहुत लइका पर नाराज भइली, गुस्सा भइली। अपना पति से कहली कि देखी जी, हम कहले रहनी हो कि हमर गाय घबराए के ना चाही, लेकिन हमरा गाय के ही शेर के देके आइल बड़े, आज हम इनकर मांस खाएम। इस शेर के हमरा गाय के मांस खियौले बड़े तो ओकरा बदले में इनकर मांस हमरा चाही। आज रात में इनकर मांस रउआ हमरा के लिया के देम, तबे जाके कल्याण बा। इनकर मांस जब तक हम खाएम ना तब तक हमर करेजा ठंडाई ना। अब थोड़ा मोड़ा समझौले उनकर पति, लेकिन ना मनली। कहली कि ना, हम अपना गाय के बदले जब तक इनकर मांस खाएम ना तब तक हमार मन शांत नहीं होखे वाला, हमरा इनकर मांस चाही। अब रात में का भइल कि खाना वाना खा के सब लोग सुत गए। अब लइका जहाँ सुत रहे तहाँ वो निर्दयी बाप तलवार लेके गई आ जाके अपना लइका के दू टुकड़ा क के छोटा छोटा मांस के टुकड़ा बना देलक। टुकड़ा बना के लिया के इनका के दे देलक। ई का कैली कि खूब पसंद से खुश होके एकदम उ लइका के मांस बनौली आ बना के आ कहली कि चलो तनी उनकर बहुत एगो प्यारी बहन रही हो, उन्हों के लिया के आज उनकर मांस खियावे। अब उनका के सुतर रही जाके जगा के कहली कि चलो बेटी, चलो आज मांस बनौले बानी हम, चलो सब के हम मिलजुल के खाई जाई। यह कह सुन के वो लड़की के लिए अली। लड़की सोचलक कि आज तो बड़ा पसंद से माई बोलावत तारी, बेटी कह तारी, का बात हो। बहुत खुश भई लड़की, खुशी खुशी आई। जब खाना परोसली तो लड़की अपना भाई के पूछलक तो कहली कि उनका के खिया दिल बने, खा के जाके सुत रहल बड़े, अब तू खा। अब लड़की जब खाए बैठल तो देखतिया, जब छिपा में हाथ लगावतिया तो लइका के औंठा जौन रहे ये लड़की के थरिया में पड़ गई। जब इनका थरिया में पड़ गई तब सोच गई, समझ गई कि शायद लागता कि गाय के बदले कहले रही कि हमर गाय यदि गबड़ा जाई तो तोहरा के हम मार के खा जाए। ई लागता हमरा भाई के मार के खा गईली। अभी उठ के गईली भाई के बिछौना पर देखे, भाई वहाँ ना रहले। अब का कैली कि कहली कि हम थोड़ा देर के बाद खाएम। आ महटिया के थरिया उठा के लेके चल गईली
आ जाके औंठा जौन रहे ओकरा के छुपा के आ लगली अपना घर में रोए। खूब रोली, मन भर रोली। आ रो के सवेरे सोचली कि मर गईला के बाद मोल आदमी के, मृत आदमी के हड्डी या राखी माटी गंगा में लाभ करावल जाला, तब जाके मुक्ति मिलेला। अब यह सोच के बिहान भइले वो लइका के औंठा लेके आई चल गई नदी के घाट पर। जब नदी के घाट पर गईली तब गंगा मैया से रो रो के कहली, शंकर भगवान से रो के कहली कि हे भोलेनाथ, रउआ त अंतर्यामी बानी, रउआ सब बुझतानी, हमरा भाई के त मार के खा गई लोग। अब उनकर हई औंठा हमरा मिलल बा, हम गंगा लाभ करावतानी, उनका आत्मा के शांति देम, उनकर मुक्ति, उनकर उद्धार कर देम हे भगवान, उनकर अकाल मृत्यु भइल बा। कह के ऊ खूब गुड़ लाग के खूब रो के आ गंगा में ऊ औंठा के फेंक दहली। जैसे गंगा में औंठा गईल तैसे वो औंठा सुगा बन गई। सुगा बन के आके वही जा एगो पेड़ रहे वही पर बैठ के बोले लागल। कहला कि ये बहन तू बहुत बढ़िया काम कैलू हो कि हमार औंठा लिया के गंगा में लाभ कैलू हो, एकरा से ऐसे हमार मुक्ति मिल गई, कम से कम हमार सुगा के जोनी मिल गई। चल ये सुगा के जोनी से हमरा तोहरा मुलाकात हुई। तू हमरा के, हम अपना घर के पछुआरा बगीचा में रहे वही जा तू हमरा से आके भेंट घाट करी हो। आ हमने के अपन दुख सुख वही जा बतियाई ले, तू हमरा के देखियो, हम तोहरा के देखें। तू बड़ा अच्छा कैलू हो कि ये औंठा लिया के गंगा में दहौलू हो, आज हमर उद्धार हो गई, कम से कम ये पंछी के एगो जोनी मिल गई बा, तोहरा से भेंट मुलाकात जरूर हुई। अब वो आके बगीचा में रहे लगलन कि रोज रोज अपना भाई से मिले जास, सब दुख सुख कह सुनावस। घर में तो बहुत इनका दुख होखे, मार खास, गारी सुनोस, सब काम करे के पड़े, सब बात जाके सुगा से कह सुनावस। सुगा कहस कि देखो बहन, समय के इंतजार करो, धीरे धीरे समय बीती, कोनो न कोनो उपाय जरूर हुई। अब ऐसा ही ये लोग के दिन बीतत रहे, तब तक यह सावन के महीना आ गई, रक्षाबंधन के दिन आ गई। रक्षाबंधन के दिन आई तो अपना बहन से कहले कि बहन राखी के दिने तू हमरा के राखी बांधे जरूर रही हो। कहे के तो कह दिले, लेकिन मन में सोचे लगले कि अपना बहन के राखी के बदले हम कौन उपहार दें। हम तो अब पंछी बन चुकल बने, हम कौन व्यवस्था करें। सोचते सोचते मन में उनका एगो उपाय सुझल। उ गईले सोनार के घरे, उड़त उड़त सोनार के द्वार पर पहुँचले। सोनार अपन काम करत रहले, जाके उनका आगू में बैठ गईले, उनका सामने बैठ के जाके कहे लगले, सुनब त सुनब सोनारू चाचा हमर बतिया रे, सुनब हमर बतिया हो। सुनब त सुनब सोनारू चाचा हमर बतिया रे, सुनब हमर बतिया हो। सुनिल न दुखावा के बातन हो राम, सुनिल न दुखावा के बातन हो राम। पिता हमर मरले चाचा हम रोज जानावा रे, हम रोज जानावा हो। माए भामतरिया के कारण हो राम, माए भामतरिया के कारण हो राम। जब सोनार सुगा के ऐसन दुख भरी आवाज सुनले तो सोनार चकित हो गईले। ओकरा बाद सोचले कि सुगा एगो ऐसन पंछी हो कि सुगा बोल सकता, सुगा गा सकता। तब पूछले कि ये सुगा तू के होगो, कहाँ से आइल बड़ो, आ तू का कहत रहो, कह के हमरा के समझाओ, कुछ समझ में नहीं आवत। तब कहले कि ये सोनार चाचा, सब कहानी वो अपन कह के सुनौले, शुरू से सारा कहानी बता देले। बतावला के बाद सोनार के बहुत दुख पहुँचल। कहले कि तो बहुत दुखदाई कहानी बा। उनकर आंख में आंसू आ गए ऐसा कहानी सुन के। कहले कि वैसन बाप माई के तो जिंदे मार देवे के चाही, लेकिन तू बताओ, तू हमरा से का मदद मांगत रहो, तोहर हम का सहयोग करी।
तब कहले कि देखिए सोना चाचा, राखी के दिने हमर बहिन नहीं है राखी बांधे, तो हम उनका के का देम। वही से हम रउआ पास आइल बनी कि कुछ गहना बना के रउआ हमरा के दे देती, तो अपना बहिन के हम देती। कहले कि ठीक बा। अब सोनार कुछ गहना उनका के एगो थैली में उनका ठोड़ में दे के लटका के उनका के बैठा देले। सुगा ओइले आके एगो दाढ़ी में वो थैली लटका देले। बिहान भइले उनकर बहिन अइली राखी बांधे, राखी बांध देली तो गहना के थैली अपना बहिन के देले। कहले कि ये बहिन सब गहना पहिर के हमरा के देखाओ। अब उनकर बहिन सब गहना पहिर लेली, अब पहिर ले अपना घरे चल गईली। जब घरे गईली तो मैभा माई देखली तब बहुत पिटाई कैली। कहली कि तू ये गहना कहाँ से ले आइल बड़ू, तू कहाँ गई रहलू हो, तू केकरा पास गई रहलू हो, गहना कहाँ से आइल बा सब। तभी कहली ई सच्चाई बता देली। ई ना कहली कि हमरे भाई सुगा बनल बा, लेकिन ई कहली कि अपना घर से पछुआरा जौन बगीचा बा वही में एगो सुगा रहेला। उहे सुगा जब हम लकड़ी के जाई ने तो हमरा के अपन बहिन बनौले बा। हम आज राखी बांधे गई रहनी हो तो उहे सुगा हमरा के गहना देलक हो। अभी का कैली, सबसे पहले तो सारा गहना छीन लेली। गहना छीनला के बाद इनका के कहली कि चल के बताओ कि उ सुगा कहाँ रहेला। अब लिया के इस सुगा के दिखा देली। सुगा के दिखावला के बाद अब इनकर घर से आइल गइल बंद कर दहली आ उस सुगा के मारे खातिर निकल गईली। कहली कि इनकर अपन भाई के तो हम छोड़बे ना कईनी, मार के इनकर मांस खा गईनी। आ इस सुगा बड़का आइल बड़े इनकर भाई बन के इनकर सहयोग करे, इनकर मदद करे, इन्हों के हम मार के खा जाए। अब एगो चाकू लेके आ चल गईली आ जाके उस सुगा के पकड़े लगली। सुगा के पकड़े लगली मारे खातिर, लेकिन सुगा उड़ के एह डाल से ओह डाल, ओह डाल से ओह डाल, सुगा पकड़ाइला। बहुत परेशान भइली, कितनो कोशिश कैली लेकिन सुगा पकड़ ना पौली। अभी हाथ थाक के घरे अइली, आके वो लड़की के बहुत पिटाई कैली और वो दिन से उस सुगा से मिलल, घर से निकलल उनकर मना हो गई, मुश्किल हो गई। अब का भइल कि सुगा चिंता में रहे लगले, सुगा समझ गईले। लेकिन एक दिन कैसहू क के लड़की कहीं गई रहली तो थोड़ा सा समय निकाल के वो आइल, आके सब बात अपना भाई से बतौलक। कहले उनकर भाई कि ठीक बा बहिन तू जा, धीरे धीरे समय के इंतजार करो। अब बहिन चल गईली तो एकदम पूरा प्लान ही बना लेले कि जब तक के लोग के अब मारे ना तब तक कल्याण नहीं खे। काहे कि कहियो ये हमरा बहिनों के मार दिए, हमरो के पकड़ के धोखा से मार दिए। अब वो का कैले, वो लोग के मारे के प्लान बनावे लगले। सोचले कि हमरा पास तो कुछ कोनो हाथ हथियार बाना, हम कैसे मारे। लेकिन वो उनका एगो उपाय सुझल। वो गईले, चल गईले वो लोहार के घरे। लोहार लोहसारी लगा के काम करत रहले। वही जब पहुंच गईले, जाके वही जा उनका सामने में लगले कहे, सुनब त सुनब लोहारू चाचा हमर बतिया, रे सुनब हमर बतिया हो। सुनब त सुनब लोहारू चाचा हमर बतिया, रे सुनब हमर बतिया हो। सुनिल न दुखावा के बातन हो राम, सुनिल न दुखावा के बातन हो राम। पिता हमर मरले चाचा हम रोज जानावा, रे हम रोज जानावा हो। माए भाम तोरिया के कारण हो राम, माए भाम तोरिया के कारण हो राम। लोहार जब सुनले सुगा के शब्द तो पहले तो चकित हो गईले, घबराए लगले कि ये सुगा कैसे इतना भाव में इतना दर्द वाला गीत गावता। लेकिन वो सोचले कि सुगा एगो ऐसा पंछी हो कि सुगा के सिखावला पर सुगा बोले लगेला। तो कहले कि ये सुगा सबसे पहले तू बताओ कि तू का कहता रह, तू के हुआ। सब कहानी सुगा लोहार से भी कह के बतौले सुनौले।
ओकरा बाद लोहार पूछले कि तू हमरा से का मदद मांगत रह, तू कह के सुनाओ, ये तो बहुत दुख वाला खबर बा। कहले कि हमरा के एगो बहुत सुरीला धार वाला एगो चाकू बना के दे दी, बस हमरा पर इतने कृपा रहुआ कर दी। अब लोहार एगो चाकू बना के उनका के दे देले। चाकू लेके सीधे उड़त उड़त अपना घरे आ गईले। जब अपना घरे आइले तो आके अपना माई पर वार कैले। अपना माई पर जब पड़ल बड़े तो उनकर बाप देख के उस सुगा के छुड़ावे अले, पकड़े अले। लेकिन दोनों जने के उ लोग दोनों जने पर वार करे लागल, युद्ध करे लागल। सुगा चाकू से उ लोग के पूरा घावे घाव कर दिलक, घायल बना दिलक। ओकरा बाद ही कहत लो कि ये सुगा तोहर हमरा से का दुश्मनी बा, काहे हमनी के जान के पीछे पड़ल बड़ो, काहे हमनी के मारे के चाहता रहो, तोहरा दिल में दया नहीं खे, रहम नहीं खे, तू काहे ऐसा गलती करता रहो। तब जाके उस सुगा कहलक कि तोहनी के हमेशा मारे के चाहता नहीं, आज तू कहता रू कि दिल में दया नहीं खे, कौन दुश्मनी बा। आ जौन दिन तू हमरा के हमर मांस बना के खइलू, का वो दिन तोहरा दिल में दया ना रहे, वो दिन तोहरा दिल में रहम ना रहे। हम उहे हई, अपना बाप से कहलक सुगा कि हम तोहर उहे अभागा बेटा हई जेकर तू मांस बना के खइले बड़ो। आज कहता रहो कि हमर दुश्मन काहे बनल बड़ो। आज तोहनी के हम मार के छोड़े, तोहनी के बक्से वाला नहीं खे। अब ये इतना बात सुन के घबराए लागलो माफी मांगे कि माफ कर हे बेटा, माफ करो, बहुत गलती भइल बा, पाप भइल बा हमनी से। कहलक सुगा कि का माफ कर देला से हमारी जन्म जौन बा बदल सकता, हमर समय जौन बा उका लौट के आ सकता, तोहनी के हम माफ करे वाला नहीं थे। कितनो निहुरा कैलक लो, लेकिन सुगा चाकू से दोनों जने के आंख में छुरा मार के मार दिलक। दोनों जने मर गईलो। दोनों जने के मरला के बाद सुगा कहलक अपना बहन के कि ये बहन चलो यहाँ से हमनी के दूसरा गांव में कहीं चल के रहल जाई, काहे कि यहाँ रहल जाई ते पापी दुष्ट के चेहरा हमनी के सामने हरदम नजर आई। यहाँ हमनी के रह के जरूरी नहीं है, यहाँ हमनी के सुख चैन ना मिली। अब दोनों जने वहां से चल दिलक लो। धीरे धीरे चलत चलत बहुत दूर गई लो, शाम हो गई। जब शाम हो गई तो लड़की कहलक कि ये भाई देखो अब रात होखे लागल, अब हमनी के रात में कहीं ना जाइलाम, देखो हई मंदिर लौकता, यही मंदिर में हमनी के चल के पूरा रात बितावल जाई। अब बिहान भइले हमनी के उठ के यहाँ से कहीं जाइल जाई। सुगा कहले कि ठीक बा। अब दोनों जने जाके रात में उस शिव मंदिर में बैठ गईलो। शिव मंदिर में बैठला के बाद शिवलिंग जौन रहे उस शिवलिंग के पास जाके लड़की रोए लागल, भोलेनाथ से सब अपन दुख सुनावे लागल, अरदास करे लागल। रात के समय रहे, भूखले प्यासले दिन भर के लड़की बैठ के शिवलिंग के लगे रोए लागल। आप से आप आंख से आंसू ओकरा गिरे लागल। सब कहानी भोलेनाथ के सामने रखत गई, कहत गई। ओकरा आंख के आंसू से शिव जी के पूरा जल अभिषेक हो गई, पूरा स्नान कर लेनी। रात के समय में अब इतना दर्द, इतना दुख जब महादेव जी देखने तो महादेव जी से बर्दाश्त ना भइल। काहे कि पूरा महादेव जी वो लड़की के आंख के आंसू से भींच चुका रहने। कहने की अब बर्दाश्त नहीं होते लड़की के दुख। महादेव जी आके प्रकट हुए नहीं, जा प्रकट होके वो लड़की के माथा पर हाथ धइनी। कहने की हे बेटी उठा, तोहर दुख देख के आ तोहर आंख के आंसू देख के, तोहर भाव देख के हमरा से बर्दाश्त नहीं के भइल। हम तोहरा सामने प्रकट हो गई ने, तू हमरा से कोनो वरदान मांगो। अब तोहर ये दुख के दिन जौन बा वो खत्म हो जाई, तू हमरा से कुछ मांग लो। लेकिन लड़की देखलक तो महादेव जी के चरण में गिर गई, कहलक कि हे नाथ, हे महादेव जी, कुछ ना चाहे, बस ये हमार सुगा भाई जौन बाड़े इन्हीं के पहले जैसन इंसान बना दे, इतने कृपा हमरा ऊपर करें। दूसर कुछ ना चाहे, कोनो धन दौलत ना चाहे। हमार भाई यदि सही सलामत हो जाए पहले जैसन,
तो हमरा सब सुख मिल जाई। हमने के भाई बहन अपन एक दूसरे में अपन सुख दुख बांट के हमने के अपन गुजारा कर लेम सन। हमारा भाई पर कृपा करी, इतने कृपा करी हे महादेव जी, इतने कृपा करी। महादेव जी कहने की तथास्तु तथास्तु कह के कहने की हे बेटी आज से तोहर सब दुख दूर हो जाई, आज तोहरा भाई के मुक्ति मिल जाई, ये पंछी के जोनी जौन बा ये खत्म हो जाई। तू का करिह कि बिहान स्नान करके आज जल चढ़ैया इस शिवलिंग पर, आ अपना भाई से भी पकड़वा दिह, आ शिवलिंग के जल उठा के उनका के चनामृत बना के पिया दिह, इनकर सब सुबरन हो जाई, ये पहले के जैसन इंसान बन जाई हैं। अब महादेव जी अंतर ध्यान हो गई नी। ओकरा बाद लड़की सवेरे स्नान कैलक, स्नान कैला के बाद एक लोटा जल ले आई, अपना भाई से भी पकड़वलक सुगा के, से सुगा के बदन में पकड़वा के आ जल चढ़ौलक। जल चढ़ौला के बाद वो शिवलिंग से जल उठा के अपना भाई के पिया देलक। जैसे वो लड़का उस सुगा उस जल के पियलक तैसे ओकर पूरा देह जौन बा सुबरन हो गई। सुगा पंछी जौन बन रहे उसे वो इंसान बन गई, पहले के जैसन वो मानव बन गई। देख के लड़की बहुत खुश भइल। दोनों भाई बहन महादेव जी के चरण में गिर गई लोग, महादेव जी के बहुत बहुत धन्यवाद देलक लोग। धन्यवाद देला के बाद दोनों भाई बहन गले मिलके बहुत रोलक लोग, दोनों के आंख से आंसू झरझर गिरे लागल। ओकरा बाद महादेव जी के प्रणाम पाती करके वहाँ से चल गई लोग। गईला के बाद वो लोग के सब कुछ पूरा हो गई, काहे कि जेकरा ऊपर महादेव जी के कृपा हो जाई ओकरा कुछ कमी ना रही, सब कुछ मिल गई। वो लोग के धीरे धीरे उनकर कोनो धंधा के व्यवस्था हो गई, घर दुआर खेती बाड़ी सब कुछ पूरा हो गई, एकदम जीवन सुखी से बीते लागल। तो चली आज के यह रहो रक्षाबंधन के कहानी, आज के कहानी यही से विराम भइल। तब तक प्रणाम नमस्कार, हर हर महादेव।